हे सुपर फैंस, वेलकम बैक। हमें सुपर फोक्स और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन सुपर हीरोज इन मार्वल कॉमिक्स के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पवित्र प्रभाकर के बारे में, सेरेब्रा के बारे में और राज मल्होत्रा के बारे में। आपको शायद ये नाम पहचान में नहीं आ रहे होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और हाँ, ये बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स है। अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके चेकआउट जरूर कीजिए। उसमें हमने दो सुपर पावरफुल और सुपर पॉपुलर कैरेक्टर्स के बारे में बात की है, वो भी इंडियन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू इट। राज मल्होत्रा एक जायंट मैन। सिविल वॉर में विजन जिस एंटमैन के या फिर जायंट मैन के बीच में से गुजरता है वो एक्चुअल में स्कॉट लैंग है, एक एंटमैन। मार्वल कॉमिक्स में जायंट मैन एक इंडियन है। जी हाँ, राज मल्होत्रा अर्थ 616 में एग्जिस्ट करता है, जिसका इंट्रोडक्शन हमें मिला था 2015 की एंटमैन एनुअल 1 में। अगर कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में ओजी एंटमैन या फिर जायंट मैन हैंक पिम है, लेकिन ऑफिशियली सूट मिलने के बाद राज मल्होत्रा अब जायंट मैन बन चुका है। राज मल्होत्रा के पेरेंट्स कोलोराडो में इमिग्रेंट्स बन के रहते थे। तब राज मल्होत्रा उस फील्ड की पढ़ाई कर रहा था जिसकी अभी बहुत चर्चा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट अनफॉर्चुनेटली उसके ग्रेजुएशन के जस्ट पहले एआई डिवीजन वाली सारी कंपनीज बंद पड़ गई, जिसके पीछे अपने स्कॉट लैंग के ससुर हैंक पिंग का हाथ था। एआई की फील्ड में अब कोई भी जॉब नहीं थी, इसलिए राज को सैन फ्रांसिस्को मूव करना पड़ा, जहां वो टेक सपोर्ट की जॉब पे लग गया। इसी दौरान एक क्रिमिनल साइंटिस्ट डॉक्टर इलियास स्टार ने राज की एआई पर लिखा हुआ एक थीसिस पढ़ा, जिससे वो काफी इंप्रेस हुआ और उसने राज को अपने बेस पे बुला लिया। राज जब वहां पहुंचा तब उसे पता चला कि हैंक पिम से चुराए हुए अवेंजर्स के आर्टिफिशियल डुप्लीकेट्स को पार ऑफ करने के लिए वो साइंटिस्ट राज के नॉलेज का मिसयूज करना चाहता है। जब राज ने उसे मना किया तो उसने अपने न्यूरल ओवरराइड डिवाइस का यूज करके राज को अपने कंट्रोल में ले लिया। हैंक पिम और एंटमैन जब वहां पहुंचे तो साइंटिस्ट ने उन पर आर्टिफिशियल एवेंजर से हमला करवाया। फाइट के दौरान राज को कंट्रोल आ रहा था। न्यूरल ओवरराइड डिवाइस टूट जाता है और उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है, जिसके बाद वो एआई एवेंजर्स को शट डाउन करने में हैंक और स्कॉट की मदद करता है और वो तीनों साइंटिस्ट को हरा देते हैं। इस इवेंट के एक महीने बाद अल्ट्रॉन के एक अटैक में हैंक कहीं गायब हो जाता है और उसकी लैब का इंचार्ज स्कॉट बन जाता है। तब स्कॉट राज को एक प्रेजेंट बेचता है, जो होता है जायंट मैन का सूट। ऑफिशियली जायंट मैन बनने के बाद राज एंट मैन के साथ कई मिशंस पर जा चुका है। स्कॉट ने राज को ट्रेनिंग दी और हैंक से मिली एक लैब भी दे दी। तब से राज एजेंट ऑफ एटलास और अलाइड टू द अल्टीमेट का मेंबर बन गया है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर और हैकर होने के साथ ही जायंट मैन की सूट की वजह से राज अपना साइज बड़ा कर सकता है, बहुत बड़ा कर सकता है, जैसा हमने एवेंजर्स एंड गेम और सिविल वॉर में देखा था। शक्ति आदाद एके सेरेब्रा। शक्ति एक म्यूटेंट है जो अर्थ 928 में एग्जिस्ट करती है, जो कि 1993 में एक्समैन 2099 के फर्स्ट इशू में इंट्रोड्यूस हुई थी। अर्थ 616 में प्रोफेसर एक्स और बीस ने मिलकर जो सेरेब्रो बना था, उसकी पावर और शक्ति आदाद यानी कि सेरेब्रा की पावर सिमिलर होने के कारण उसे सेरेब्रो से सेरेब्रा नाम मिला। वो कॉमिक्स में एक्समैन और एक्स नेशन की फाउंडिंग मेंबर भी रह चुकी है। शक्ति एक एडवेंचरर, डॉक्टर और जेनेसिस्ट भी थी। उसका बाप जेल आदाद एक बड़ा बिजनेसमैन था और वो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स करता था। जब शक्ति को इन क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चला तो उसने उन्हें रोकने के लिए कहा, पर उसका बाप नहीं माना और शक्ति को वहां से भागकर इंडिया आना पड़ा। जेल ने शक्ति को मारने के लिए उसके पीछे कई बाउंटी हंटर्स को भेजा। बाउंटी हंटर्स वो होते हैं जो पैसे लेके आपको मारने आते हैं। सो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो बाउंटी हंटर्स आपके पीछे भी भेज रहा हूँ। सो बेसिकली क्या होता है, जिन बाउंटी हंटर्स को शक्ति के पीछे बेचता है उन्हीं में से एक बाउंटी हंटर को शक्ति से प्यार हो जाता है और वो दोनों भाग जाते हैं। देखा सही आदमी न चुनने का नतीजा, पैसे बर्बाद। कुछ समय बाद जब फलांस्कस नाम की एक एलियन कम्युनिटी अर्थ पे अटैक कर देती है, तब उस वॉर में शक्ति अपनी म्यूटेंट पावर्स और नर्वस सिस्टम खो देती है। तब उसके पिताश्री श्री जय दत्त जी उसके नर्वस सिस्टम में हुए डैमेज को ठीक कर देते हैं, पर उसके म्यूटेंट पावर्स को रिस्टोर नहीं कर पाते, जिसके बाद वो सैवेज लैंड की नई कॉलोनी मेंबर बन जाती है और ह्यूमंस और म्यूटेंट्स के बीच शांति प्रस्तावित करने का काम करती है। शक्ति के पास एक्स फैक्टर डिटेक्शन भी है, जिसकी मदद से वो सारे म्यूटेंट को सेंस कर सकती है और उनसे कनेक्ट भी कर सकती है, ठीक जैसे प्रोफेसर एक्स सेरेब्रे का यूज करके करते हैं। शक्ति के इस पावर की रेंज कॉमिक्स में अननोन है। नर्वस सिस्टम मैनिपुलेशन। शक्ति किसी का भी नर्वस सिस्टम मैनिपुलेट करके उसे पैरालाइज कर सकती है और उससे अनकॉन्शियसली कुछ भी करवा सकती है, जो काफी डेंजरस पावर है। सेरेब्रा अब तक नियरली 50 कॉमिक्स बुक इशू में अपीयर हो चुकी है, जिनमें से ज्यादातर एक्समैन कॉमिक्स ही थी। पवित्र प्रभाकर एके इंडियन स्पाइडरमैन। पवित्र प्रभाकर मार्वल की अल्टरनेट टाइमलाइन अर्थ 50101 में एग्जिस्ट करता है। पवित्र प्रभाकर हमें सबसे पहली बार इंडियन स्पाइडरमैन इस कॉमिक में दिखा था, जिसके टोटल 4 इश्यूज है। पवित्र अपने फैमिली के साथ इंडिया के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद वो अपने चाचा भीम और चाची माया के साथ मुंबई आता है। वो इतने गरीब थे कि उनके पास पवित्र की ट्यूशन की फीस भरने के भी पैसे नहीं थे।
लेकिन एक स्कॉलरशिप की वजह से उन्हें पवित्र को मुंबई में पढ़ाने का मौका मिलता है। स्कूल में पवित्र को सब धोती बॉय करके चिढ़ाते थे, चाहे इंडिया हो या फिर यूके यूएस, बुली तो हर जगह होना ही है। इनमें से सबसे बड़ा बुली ऑफ कोर्स फ्लैश ही होता है। जी हाँ, इस इंडियन वर्जन में भी फ्लैश थॉमसन ही है, उसका कोई नाम चेंज नहीं किया गया। अगर आपके पास भी उसका कोई नाम हो तो कमेंट में जरूर बता दीजिए। जैसे ही हमारे मेन यूनिवर्स में फ्लैश थॉमसन पीटर पार्कर को बहुत बुली करता है लेकिन स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन होता है, उसी तरह इस यूनिवर्स में भी फ्लैश पवित्र को बहुत बुली करता है, लेकिन वो जब इंडियन स्पाइडरमैन बन जाता है तो वो इंडियन स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन होता है। इस स्कूल में एक एमजे भी पढ़ती है जिसका पूरा नाम होता है मीरा जैन। एमजे भी पवित्र की तरह ही अमरावती के एक गाँव से होती है, इस वजह से वो पवित्र को समझ पाती है। वो पवित्र की दोस्त भी बन जाती है। जिस तरह अर्थ 616 पे स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा विलन नॉर्मन ऑसबॉर्न होता है, वैसे ही अर्थ 50101 में इंडियन स्पाइडरमैन का विलन है नलिन ओबेरॉय। यहाँ द डेली ब्यूगल के जैसे ही द मुंबईकर नाम से न्यूज़पेपर होता है जिसमें आए दिन स्पाइडरमैन की न्यूज़ आती रहती है। जैसे मिस मार्वल में हमने एसआरके का मेंशन देखा था, वैसे भी यहाँ भी एसआरके एग्जिस्ट करता है। इस कॉमिक बुक में बॉलीवुड के काफ़ी इन्फ्लुएंस नजर आते हैं। ऐसे ही पवित्र जब एक दिन अपने पुलिस से भाग रहा था तब उसे एक योगी मिल जाता है और वो योगी पवित्र को कुछ मिस्टिकल पावर्स देता है। जो पावर्स पाके पवित्र प्रभाकर बन जाता है इंडियन स्पाइडरमैन, और उसके बाद उसके पास उसकी कॉस्ट्यूम भी आ जाती है। और हाँ, उसके पूरे वेब्स ऑर्गेनिक है, पूरी तरह टॉबी मैguire जैसे। इसका मतलब उसे अपने कॉस्ट्यूम और वेब बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक नए नए बने स्पाइडरमैन की तरह पवित्र भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से कुछ गुंडे उसके चाचा भीम को मार देते हैं और पवित्र उनको रोक नहीं पाता। तब पवित्र की लाइफ में सभी स्पाइडरमैन की तरह एक ट्रैजिक और लाइफ चेंजिंग मूवमेंट आ जाता है, जहां चाचा भीम अंकल बेन की तरह अपना आइकॉनिक डायलॉग विद ग्रेट टैलेंट विद ग्रेट पावर देयर मस्ट ऑल्सो कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के दुनिया से टाटा बाय बाय बोल देते हैं। यहीं पे स्पाइडरमैन इंडिया का पहला इशू खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ पवित्र प्रभाकर का सबसे बड़ा विलन नलिन ओबेरॉय, जिसे कॉमिक्स में भाईजान भी कहते हैं। वो वाले भाईजान नहीं, कॉमिक्स में अलग भाईजान है भाई, उधर मत जाओ नहीं तो ये गाड़ी 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 भाग। जोक सपाट। नलिन ओबेरॉय एक एम्यूलेट जो कि एक डायनामिक और राक्षसी होता है, उसकी मदद से डार्क पावर हासिल कर लेता है। इन पावर्स की वजह से वो एक बड़ा राक्षस बन जाता है। अब वो बाकी डिमंस को भी एक पोर्टल के थ्रू अर्थ पे बुलाना चाहता है। उसके पास एक डॉक्टर भी होता है जिसे वो डिमोनिक पावर की मदद से डॉक्टर ऑक्टोपस बना देता है। बाकी के 3 इश्यूज में दिखाया गया है कि कैसे नलिन ओबेरॉय को पवित्र के बारे में पता चलने के बाद वो चाची माया और एमजे को किडनैप करके पवित्र की पावर्स को लालच देके अपने साथ शामिल होने का ऑफर देता है, पर पवित्र अच्छाई का रास्ता चुनता है और ऑफर ठुकरा देता है। पवित्र की इसी अच्छाई से इम्प्रेस होकर और नलिन के बुरे इरादे जानकर डॉक्टर ऑक्टोपस पवित्र का साथ देता है और वो दोनों मिलकर नलिन को हरा देते हैं। यहीं पे स्पाइडरमैन इंडिया कॉमिक के 4 इशू खत्म हो जाते हैं। इसके बाद पवित्र स्पाइडरवर्स, वेब वॉरियर्स और स्पाइडर गैडॉन जैसी लगभग 40 कॉमिक बुक्स के इश्यूज में अपीयर हो चुका है। आपको पवित्र का ये लुक कैसे लगा वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और हाँ, आपको इन 3 सुपर हीरोज में से कौन सा सुपर हीरो सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी हमें कमेंट में जरूर बता देना। और इस वीडियो के बाद इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, या फिर मैं इन स्क्रीन में भी डाल दूंगा, यहाँ पे कहीं पे तो आ ही जाएगा, डोंट वरी। और अगर गाइस आप यहाँ तक रुके तो बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा मेरी इस हुडी की तरह या फिर स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम की तरह, तो उसे जाके दबा दीजिए, ठोक दीजिए, जो करना है वो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए बस। और हाँ, वी आर सुपर फोक्स। आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे बता देना कमेंट्स में। बाय बाय, सी या। भाईजान अब तक पीछे पड़े, भागो।